दोस्तों, इस समय भारत का हर एक फाइटर जेट प्रोग्राम अमेरिका के इंजनों के ऊपर निर्भर है। चाहे उसमें हमारा तेजस मार्क वन प्रोग्राम हो, हम अपने तेजस मार्क वन के अंदर F404 इंजन का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा एम का टेडबीएफ और तेजस मार्क टू फाइटर जेट होने वाले हैं, उनके अंदर हम जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन इस समय अमेरिका हमको F404 इंजन की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिस कारण हमारी वायुसेना को समय पर तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। ऊपर से अमेरिका ने अब तो अपने F414 इंजन की डील की कीमत को भी $1 बिलियन और ज्यादा भारत के लिए बढ़ा दिया है। इसीलिए इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज हो जाती है कि हमको जल्द से जल्द अपने कावेरी इंजन को बनाकर तैयार करना होगा। जभी जाकर हमारी अमेरिका के इंजनों के ऊपर से निर्भरता खत्म हो पाएगी। लेकिन पिछले लंबे समय से हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कावेरी इंजन के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। इवन एक समय पर तो कावेरी इंजन के प्रोग्राम को बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन वो तो भला हो जीटीआरई के कुछ इंजीनियर्स का, जिन्होंने जीटीआरई के अंदर कावेरी प्रोग्राम को बिना किसी फंडिंग के ही चालू रखा, जिसका रिजल्ट हमको ये देखने को मिला है कि इस समय जो हमारा कावेरी इंजन है वो उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्मेंस को दे रहा है। इस समय हमारे पास 52 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला ड्राई कावेरी इंजन मौजूद है, जिसके अंदर हम फ्यूचर में ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाए जाने वाले आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगाएंगे, जिसके बाद हमारा ये कावेरी इंजन 81 किलोन्यूटन के थ्रस्ट को काफी आसानी से जनरेट कर सकेगा। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जीटीआरई की तरफ से एक ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है, यानी इस टेंडर के अंदर किसी भी देश की इंजन बनाने वाली कंपनी हिस्सा ले सकेंगी। इस टेंडर के दौरान जीटीआरई एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहा है जो हमारे कावेरी इंजन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को बनाकर तैयार करे, और इन ब्लेड के ऊपर थर्मल बैरियर कोटिंग होनी चाहिए। इस टेंडर के दौरान जीटीआरई जिस भी वेंडर को सिलेक्ट करेगा, उस वेंडर को डीआरडीओ की तरफ से इन ब्लेड के डिजाइन को दिया जाएगा, जिसके बाद वो वेंडर इस ब्लेड को बनाकर तैयार करेगा। और जब उस वेंडर की तरफ से इन ब्लेड को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, उसके बाद वो वेंडर भारत की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर इन ब्लेड को भारत के अंदर ही बनाएगा, और इस पूरे ही प्रोसेस को 26 महीनों के अंदर अंदर ही एग्जीक्यूट भी कर दिया जाएगा। जो ये जीटीआरई की तरफ से टेंडर इशू किया गया है, इस टेंडर को फरवरी 2025 से पहले पहले ही सभी वेंडर को भरना होगा। और अब बात करते हैं कि क्या हम इन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को भारत के अंदर बनाकर तैयार नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस समय भारत के अंदर ऐसी कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो इस तरीके के मेन और क्रिटिकल सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को बनाकर तैयार करे। किसी भी फाइटर जेट के इंजन में जो ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड होते हैं, ये फाइटर जेट के इंजन का मेन और क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, क्योंकि जो इंजन में ब्लेड लगे होते हैं, इन ब्लेड को काफी ज्यादा हवा का प्रेशर और काफी ज्यादा हीट झेलनी पड़ती है। इसीलिए इन ब्लेड का परफेक्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और अगर इन ब्लेड के अंदर जरा भी कोई दिक्कत आती है तो उस कंडीशन में इंजन के फेल होने के चांसेस पूरे होते हैं। इस टेंडर के बाद अब ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अंदर भारत के अंदर ही इन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को बनाना शुरू कर दिया जाएगा।